बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार नामक अध्याय के अगले दोहे। देखिए, पिय कै ध्यान गही गही रही वही है नारी, आप ही आरसी लख रिझति रिझवारी। मीनिंग देख लीजिए। पिय माने प्रियतम, आरसी माने दर्पण, लखी माने देखकर और रिझति माने प्रसन्न होती है। रिझति माने प्रसन्न होती है। देखिए, पिय कै ध्यान गही गही रही वही है नारी, आप ही आरसी लख रिझति रिझवार। देखिए, इसमें एक सखी दूसरी सखी से नायिका का प्रिय के ध्यान की तल्लीनता का वर्णन करते हुए कहती है। एक सखी दूसरी सखी से नायिका का प्रिय के ध्यान की तल्लीनता का वर्णन करते हुए कहती है कि नायिका प्रिय के ध्यान में इस तरह तल्लीन हो गई है कि नायिका प्रिय के ध्यान में इस तरह तल्लीन हो गई है कि उसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब ज्ञात होता है, कि उसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब, प्रिय का प्रतिबिंब ज्ञात होता है। इसलिए उसे वह एकटक देखती है। इसलिए उसे वह एकटक देखती है। उसे अपनी ही छवि, प्रिय की छवि दिखती है। उसे अपनी ही छवि, प्रिय की छवि दिखती है। अगला दोहा देखिए। जोग जुगति सिखये सबय मनो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता कानन सेवत नयन। इसे मीनिंग देखिए। जोग जुगति, योग की युक्तियां, और मैन माने होता है कामदेव। मैन माने कामदेव। देखिए, इसमें इस दोहे में नायिका की सखियां उसकी प्रशंसा करती हुई कहती हैं और परिहास यानी व्यंग करती हुई कहती हैं। इस दोहे में नायिका की सखियां प्रशंसा करती हुई कहती हैं नायिका की, और उसी पर व्यंग भी करती। देखिए क्या कह रहे हैं। अब तेरे ये नयन रूपी योगी यानी श्रवण रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। अब तेरे ये नयन रूपी श्रवण रूपी वन का सेवन करने लगे हैं। मानो कामदेव रूपी सहयोगी द्वारा योग की सब युक्तियां सिखा दी गई हैं। मानो कामदेव रूपी सहयोगी द्वारा योग की सब युक्तियां सिखा दी गई, और अब ये नेत्र प्रिय की अद्वैतता, अद्वैतता होता है प्रिय से अलग न होना, यानी अब ये नेत्र प्रिय से अलग होना नहीं चाहते। अब ये नेत्र प्रिय से अलग होना नहीं चाहते हैं। अर्थात तुम्हारे नेत्र इतने विशाल कानों तक पहुंच गए हैं। तुम्हारे नेत्र इतने विशाल हैं कि कानों तक पहुंच गए हैं। ये ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ये ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि नायक तुम पर रीझकर सदैव तुम्हारे सामने ही रहेगा। ये ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि नायक तुम पर रीझकर सदैव तुम्हारे सामने ही रहेगा। वह तुमसे अलग नहीं हो सकता है। वह तुमसे अलग नहीं हो सकता है। अगला देखिए। मूड़ चढ़ायो रहे पर्यो पीठ कच भारू, रहे गरे परि राखिबो तऊ हिये पर हारू। इसमें मीनिंग देखिए। मूड़ चढ़ायो यानी सिर पर धारण करना या उच्च पद प्राप्त होना, कच भारू बालों का बोझ, तऊ माने तब भी, तऊ माने तब भी। देखिए, मूड़ चढ़ायो रहे पर्यो पीठ कच भारू, रहे गरे परि राखिब तऊ हिये पर हारू। देखिए, इसमें बिहारी लाल जी कहते हैं कि बालों का गुच्छा सिर पर चढ़ा होने पर भी पीठ पीछे पीठ पर ही पड़ा रहता है।
बालों का गुच्छा सिर पर चढ़ा होने पर भी पीछे पीठ के ही पड़ा रहता है, जबकि गले में पड़ा होने पर भी हार हृदय पर धारण किया जाता है। हृदय पर धारण किया जाता है। अर्थात अयोग्य व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, उसे उच्च पद नहीं दिया जा सकता। और योग्य व्यक्ति यदि जबरदस्ती भी गले पड़ जाएगा तो उसे उच्च पद मिलकर ही रहेगा। अगला दोहा देखिए, रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के तैनार, लागे नीर चुचान तेजे नीठ सुखाए बार। त्योनार माने होता है ढंग या रीत, और बेनी माने चोटी। देखिए, रहो गुही बेनी लखे गुहिबे के त्योनार, लागे नीर चुचान जे नीठ सुखाए बार। देखिए, बिहारी लाल जी कहती हैं कि ठहरो, रहने दो, बाल गूंथना बंद करो। तुम चोटी गूंथ चुके, अर्थात तुम्हारे गूंथी चोटी गूंथी न जाएगी। तुम्हारे थूथनों का ढंग देख लिया, अर्थात परीक्षा करने पर तुम इस विषय में सर्वथा निकम्मे निकले। तुम्हारे गूथने का ढंग देख लिया। क्या? बेड़ी अर्थात चोटी गूथने का ढंग देख लिया, अर्थात परीक्षा करने पर तुम इस विषय में सर्वथा निकम्मे निकले। जरा तुम अपने गूथने के ढंग की विलक्षणता से देखो। कि बाल मैंने बड़ी कठिनता से सुखाए थे, वे फिर से गीले होकर पानी टपकाने लगे। प्यारे बच्चों, आज यही 4 दोहे। और यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें।